हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम चार्ज डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं अगर अपने को पोटेंशियल गिवन है किसी रीजन में, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होने वाले हैं इससे रिलेटेड। और सीधा सीधा मेंस में एक बार सवाल आ चुका है इससे रिलेटेड, और एडवांस में भी इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है इस टॉपिक से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें किसी रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स। हमें इस रीजन में चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है। मतलब पोटेंशियल x के साथ वेरी कर रहा है, तो चार्ज डेंसिटी x के साथ कैसे वेरी करेगी ये पूछा हुआ है। ओके, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्स वाई जी अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है। और मैंने क्या किया है, मैंने x पे जाके, मान लो मैं x पे गया, x पे जाके एक dx थिकनेस का, ठीक है, ये जो थिकनेस है dx थिकनेस का एक क्यूब ले लिया। x पे जाके dx थिकनेस का क्यूब ले लिया। और क्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तुम्हें a दे रखा है ना। क्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है? a। अब हम कैसे करेंगे इसको? ठीक है, तो वो देखो एक बार। इसको करने के लिए हम यूज करेंगे गॉस लॉ के लिए, है ना। गॉस लॉ में क्या बोलता है कि अगर मैं इस क्यूब के थ्रू नेट फ्लक्स देखूं, द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब दिस विल बी इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, अभी हमें वो देखना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब पोटेंशियल एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स के साथ वेरी करेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन हम जानते हैं, ये होगा dv अपॉन dx, क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ x में वेरी कर रहा है। ओके, सो E इज इक्वल्स टू माइनस d बाय डी एक्स ऑफ, पोटेंशियल हमें कितना दे रखा है, ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना आ जाएगा इधर से, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3ax स्क्वायर, और माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव बना देंगे तो ये हो जाएगा 3ax स्क्वायर। बी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा b, और एक बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस b। तो इस तरह से अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है विद x। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, मैं बोलूंगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो है नहीं, है ना। तो इस वाले फेस पे अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इवन वैल्यू होगी, और इधर वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ E2 वैल्यू होगी, है ना। एरिया वेक्टर अगर मैं देखूं, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका भी बाहर की तरफ होगा। आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग ही तो होता है एरिया वेक्टर, है ना। तो अपन क्या काम करते हैं अब, नेट फ्लक्स लिख लेते हैं इस क्यूब के थ्रू, है ना। इस नेट फ्लक्स क्यूब के थ्रू अगर मैं लिखूंगा, तो एक तो फ्लक्स होगा किसकी वजह से, इस वाले फेस की वजह से और इस वाले फेस की वजह से। ये हम गॉस लॉ में पहले ही देख चुके हैं कि सिर्फ इन दोनों की वजह से क्यों फ्लक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स में वेरी कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, और एरिया वेक्टर बाकी सरफेस के लिए क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो बाकी सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो। फ्लक्स बस इन दोनों सरफेस के थ्रू ही आने वाला है। ओके, तो फ्लक्स कितना आएगा, पहले तो ये आएगा E1 वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना, प्लस E2 वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दिस शुड बी इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो इस चार्ज एनक्लोज को मैं रो के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं रो के टर्म्स में लिखना चाहूँ, मैं क्या बोलूंगा कि इस क्यूब के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो रो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। वो क्या होगी, दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एरिया। कितना हो जाएगा इस क्यूब का एरिया है लेट्स से ए, है ना। और इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, थिकनेस है dx। तो ये क्या रहेगा अपने पास, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, एलिमेंटल क्यूब का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस। ओके, तो अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं कि चार्ज एनक्लोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो ऑफ एक्स इंटू ए डी एक्स ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस वाले सरफेस के लिए अगर मैं ई डॉट ए देखूं, वो आने वाला है नेगेटिव, क्योंकि ई और ए की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये आएगा माइनस E1 इंटू ए प्लस E2 इंटू ए। E2 और ए वेक्टर तो सेम ही डायरेक्शन में, इसीलिए इनके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। ओके, तो ये हो जाएगा रो ऑफ एक्स इंटू ए डी एक्स ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू रो ऑफ एक्स इंटू ए डी एक्स ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो देखो ये क्या आ जाएगा, E1 की वैल्यू देखते हैं। E1 वाला फेस कितने डिस्टेंस पर है, E1 वाला फेस x डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। तो E1 वाले फेस की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये होगा माइनस, तो पहले से ही था इधर, और ये हो जाएगा 3ax स्क्वायर माइनस बी प्लस E2 की लोकेशन पे, E2 मतलब इस वाला फेस पर है E2 की लोकेशन पे ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस डी एक्स। तो फील्ड में यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस डी एक्स का स्क्वायर। ओके, सो प्लस ये हो जाएगा अपने पास
3ax प्लस dx का स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल्स टू, अच्छा ए अपना ऊपर से कैंसिल हो ही गया था पहले ही। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, रो ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एप्साइलन नॉट। ओके, तो ओवरऑल देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा माइनस 3ax स्क्वायर प्लस बी, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस 3a इंटू डी एक्स का स्क्वायर प्लस 6ax dx minus b is equals to rho of x into dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, 3x स्क्वायर गया, माइनस बी प्लस बी गया, और देखो dx क्या है, बहुत ही छोटा, इन्फाइनाइटली स्मॉल है, तो dx का स्क्वायर तो और भी ज्यादा नेग्लिजिबल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ओवरऑल अपने पास क्या बचेगा, ओवरऑल बचेगा 6ax इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू रो ऑफ एक्स dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो dx से dx कैंसिल हो गया, तो रो ऑफ x क्या मिल रहा है तुम्हारे पास, रो ऑफ x इज इक्वल्स टू 6a एप्सिलॉन नॉट इनटू x। दिस इज द चार्ज डेंसिटी ड्यू टू गिवन पोटेंशियल, है ना। तो हमने पोटेंशियल से चार्ज डेंसिटी फाइंड कर ली। देखो ये था इसका एक्चुअल मेथड, या फिर बोल सकते हो लेंदी मेथड, है ना। एग्जाम में इस मेथड से जाएंगे तो हमें काफी टाइम लग सकता है। अब हम जाते हैं इसके ट्रिक पे, सीधा सीधा ट्रिक पे जाते हैं। ओके, शॉर्टकट मेथड, जो कि 99% जेई के लोग बताते ही नहीं है बच्चों को ये बात, ठीक है। ये वाली जो ट्रिक है, ये वाली ट्रिक क्या बोलती है भाई, ये ट्रिक बोलती है तुम्हें ऐसे, देखो कि डी स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, डेल स्क्वायर को इसको लिख लो, डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम रो फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अगर, लेकिन जनरली तुम्हें क्या दिया होगा ना, जनरली तुम्हें दिया होगा कि पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ वाई या फिर फंक्शन ऑफ जेड तुम्हें दिया होगा, तो तुम सीधा क्या करोगे, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस रो ऑफ एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा एकदम प्यार से, है ना। लगा के देखें इस वाले प्रॉब्लम में, इस वाले प्रॉब्लम में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे हमें दे रखा था माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, है ना। तो अगर मैं पहले निकालूं dv अपॉन डी एक्स, तो dv अपॉन डी एक्स मेरे पास आ जाएगा माइनस 3ax स्क्वायर। अगर मैं डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालू डबल डिफरेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये बन जाएगा माइनस 6ax। और हम जानते हैं डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो देखो सीधा सीधा क्या आ गया, रो एक्स क्या आ गया अपने पास, 6a एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। जो रिजल्ट अपने को ऊपर ऑब्टेन हुआ था सेम ही रिजल्ट यहाँ पे मिल गया यूजिंग शॉर्ट ट्रिक, है ना। ऊपर भी देखो यही मिला था, 6 से एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, और शॉर्ट ट्रिक से भी क्या आया, 6 से एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। तो पेपर में अपन ये वाली अप्रोच यूज करेंगे फॉर फास्ट कैलकुलेशंस। बात समझ में आ रही है, लेकिन ध्यान रखना कि पोटेंशियल ये कब वैलिड है, इफ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स, पोटेंशियल एक्स का फंक्शन होगा तब ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, या फिर वाई का फंक्शन होगा तो डी टू वी बाई डी वाई स्क्वायर आ जाएगा, पोटेंशियल जेड का फंक्शन हुआ डी टू वी बाई डी जेड स्क्वायर आ जाएगा, है ना। पोटेंशियल क्या नहीं होना चाहिए, पोटेंशियल आर का फंक्शन नहीं होना चाहिए, आर का फंक्शन पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, तब ये ट्रिक काम नहीं कर पाएगी। अच्छा सर, तो आर का फंक्शन होगा तो क्या करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम उसी पे बेस्ड है अपना। हमें क्या दे रखा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू माइनस ए आर स्क्वायर, वेयर a इज पॉजिटिव कांस्टेंट और r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर तुम किसी भी जनरल r पे जाओगे तो पोटेंशियल वहां क्या मिलेगा, माइनस ए आर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन विद डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, जैसे यहाँ पर देखो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैं किसी भी जनरल r पे गया, जनरल r पे जाऊंगा, तो इस r पे हर एक पॉइंट पे इस क्या बन जाएगा, मेरे पास एक स्फीयर बनेगा, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, और मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर एक पॉइंट पे सेम रहने वाला है ना। तो अब हमें यह देखना है कि इसकी वजह से चार्ज डेंसिटी किस तरह से वेरी करेगी। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, पहले अपन नॉर्मल तरीके से जाएंगे, फिर हम जाएंगे ट्रिक से। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस डी बाय डी आर ऑफ माइनस ए आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास 2ar। ये क्या है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की तरह इसको ट्रीट कर लो, दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है ये अपने पास। बात समझ में आ रही है।
दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ओके, तो यहाँ पर अब देखो इस गॉसियन सरफेस पे मैंने क्या लिया, मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, कोई भी एरिया एलिमेंट लिया ये रहा। तो इसके लिए मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे जाएगी, रेडियली जाएगी, ई वेक्टर, और इसका एरिया एलिमेंट भी होगा इसी डायरेक्शन में होगा, डी ए वेक्टर। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अब अपन क्या जाएंगे, अब अपन गॉस लॉ के साथ जाएंगे। गॉस लॉ क्या बोलता था भाई, गॉस लॉ में बोलता है कि सर इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले मैं देखूंगा ये गॉसियन सरफेस या ये जो स्फीयर है ये कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है ना, ये स्फीयर कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम है गॉसियन सरफेस के, तो ई वेक्टर बाहर आ जाएगा, या फिर पहले लिख लेते हैं ई डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा अपना चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम है गॉसियन सरफेस के, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। डी ए क्या देगा हमें, डी ए देगा टोटल सरफेस और एरिया ऑफ द स्फीयर, है ना। ये जो स्फीयर लिया था इसका रेडियस जनरल आर ले लेते हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ई कितना दे रखा है, ई अपन ने ड्राइव किया 2 AR, ई है 2 AR, और डी ए कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो चार्ज एनक्लोज तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारे पास चार्ज एनक्लोज आने वाला है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू आर क्यूब। ये क्या आ गया तुम्हारे पास, चार्ज एनक्लोज। अब इस चार्ज एनक्लोज की वजह से हमें क्या देखना है, चार्ज डेंसिटी देखनी है। ओके, मैंने जो बताया था कि गॉसियन सरफेस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा, तो चार्ज एनक्लोज का जनरल फॉर्मूला क्या चलता है भाई, फॉर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, फॉर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने बताया था गॉसियन सरफेस के लिए चार्ज एनक्लोज का जो फॉर्मूला चलेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रो ऑफ आर इनटू 4 पाई R स्क्वायर डी आर, और लिमिट 0 से लेकर R तक, है ना। 0 से R तक मतलब कितने चार्ज की हम बात कर रहे हैं, जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज है ना। तो लिमिट 0 to R जाएगी अपनी। तो इससे लिखते हैं भाई। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चार्ज एनक्लोज के फॉर्मूले को इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या बनेगा अपने पास, इंटीग्रेशन रो ऑफ आर इनटू 4 पाई R स्क्वायर डी आर, लिमिट इज फ्रॉम 0 to R, इज इक्वल्स टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट AR क्यूब। बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उस ट्रिक को एकदम ध्यान से सुनना। मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएशन both side differentiating both sides with respect to r। दोनों तरफ मैं r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब तुम रिवर्स ऑर्डर में सोचना कि किसी भी चीज अगर इंटीग्रेशन का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, सेम क्वांटिटी मिल जाएगी। डिफरेंशिएशन क्या करेगा, इंटीग्रेशन को खा जाएगा भाई, इसका डी बाई डी आर जैसे ही मैं करूंगा तो ये इंटीग्रेशन को खा जाएगा, है ना। तो अपने पास क्या मिलेगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ये इंटीग्रेशन को खा गया, तो ये मिलेगा रो ऑफ आर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। और इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8 पाई A एप्सिलॉन नॉट, इसका डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी आर ऑफ आर क्यूब बच जाएगा, वो कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। ओके, तो ये क्या बनेगा, रो ऑफ आर, और यहाँ से देखो 4 पाई से 8 पाई को भी कैंसिल कर दो तो 2 इंटू R स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3R स्क्वायर। तो देखो रो ऑफ आर अपने पास कितना आ जाने वाला है, रो ऑफ आर हमारे पास आएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी चला जाएगा। ओके, तो ये ओवरऑल रो ऑफ आर अपने पास कितना मिल जाएगा, रो ऑफ आर हमारे पास मिलेगा कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा, अच्छा एक 2 रह गया था इसमें, मिसिंग था 2 जो कैंसिल किया था ना 8 का। तो ये अपने पास कितना मिल गया, 6 A एप्सिलॉन नॉट, दिस इज रो ऑफ आर। बात समझ में आई, ठीक है। ये तो प्रॉपर मेथड था, एक बार क्विकली देख लो मैंने किया क्या। मैंने क्या किया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया, फिर मैंने गॉस लॉ लगाया, दैट इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन वगैरह किया। तो यहाँ से हमें निकल के आया कि चार्ज एनक्लोज इज 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यूब। ओके, और मैंने पहले ही बताया था कि गॉसियन सरफेस के केस में, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के केस में चार्ज एनक्लोज का फॉर्मूला ये होता है। इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट किया तो अपने पास ये एक्सप्रेशन बना, है ना। इसको देख के मैंने क्या किया कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इधर जैसे ही हमने डिफरेंशिएट किया तो ये डिफरेंशिएशन इस इंटीग्रेशन को खा गया, और यहाँ पे डी बाई डी आर जब इधर किया तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, और डी बाई डी आर ऑफ आर क्यूब हो गया। फिर हमने सॉल्व किया तो रो ऑफ आर कितना मिल गया, 6 A एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये तो था नॉर्मल मेथड। अब हम आते हैं सीधा ट्रिक पे, किस पे आएंगे अब, ट्रिक पे आते हैं। तो देखो ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक हमें ये बोलती है, ट्रिक शॉर्ट ट्रिक इज
ट्रिक बोलती है कि अगर इफ पोटेंशियल अगर तुम्हें दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ आर वेर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओके, तो तुम क्या करोगे, तब तुम बोलोगे कि सीधा आर स्क्वायर इंटू डी बाय डी आर ऑफ आर स्क्वायर डीवी बाय डी आर। इसको अगर तुम करोगे तो ये तुम्हारा होगा माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये अगर तुम्हें याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात, वरना नॉर्मल तरीके से जाना पड़ेगा। क्या है? वन बाय आर स्क्वायर भार डी बाय डी आर ऑफ आर स्क्वायर डीवी बाय डी आर, है ना? इस वाले प्रॉब्लम को करके देखते हैं और देखते हैं कि जो अपना रिजल्ट है वो सही बैठ भी रहा है या नहीं बैठ रहा। ओके, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल हमें क्या दे रखा था, पोटेंशियल दे रखा था माइनस ए आर स्क्वायर। ओके, तो अपने को गिवन था कि v इज इक्वल्स टू माइनस ए आर स्क्वायर। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा dv बाई डी आर लिख लेता हूँ, dv बाई डी आर ये क्या आ जाएगा माइनस टू ए आर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस टू ए आर को इस dv बाई डी आर की जगह रिप्लेस कर दूंगा इधर, है ना? dv बाई डी आर की जगह रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन बनेगा वन बाय आर स्क्वायर डी बाय डी आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी आर स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी आर क्या बन गया, माइनस टू ए आर इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बनेगा वन बाय आर स्क्वायर डी बाय डी आर ऑफ माइनस टू ए आर क्यूब। बना या नहीं बना? दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्या हो जाएगा, वन बाय आर स्क्वायर माइनस टू ए बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, और आर क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा थ्री आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर गया, ठीक है, तो देखो रो क्या बन गया मेरे पास, रो बन गया सिक्स ए एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बन गया अपने पास, रो, है ना? यही सेम एक्सप्रेशन अपन ऊपर ड्राइव कर रहे थे, दैट इज रो ऑफ आर इज सिक्स ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि अगर पोटेंशियल तुम्हें दे रखा है फंक्शन ऑफ आर, तो तुम क्या करोगे, वन बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल वी बाय डेल आर इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये था अपने पास ट्रिक। ओके, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखते हैं, स्फेरिकल लाइक अगर केस है तब हम कैसे करेंगे। ओके, इस बार हमें पोटेंशियल दे रखा है v इज इक्वल टू माइनस ए आर क्यूब। पिछली बार ए आर स्क्वायर था, इस बार माइनस ए आर क्यूब है। तो फिर से हमें निकालना है वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी विद आर। ओके, तो देखो फिर से क्या करेंगे, वही एक स्फीयर ले लिया अपन ने, स्फीयर का रेडियस क्या लेंगे हम, आर लेंगे। स्फीयर के हर एक पॉइंट पे, सरफेस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा रेडियली, एरिया एलिमेंट भी कैसे जाएगा, रेडियली जाएगा, डी ए वेक्टर और ई वेक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम ई वेक्टर फाइंड करेंगे। ई क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा माइनस डी बाय डी आर ऑफ माइनस ए इंटू आर क्यूब। आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, थ्री आर स्क्वायर, तो ये अपने पास बनेगा थ्री ए आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, है ना? अब क्या हम करेंगे, अब हम नॉर्मल गॉस लॉ लगाएंगे, दैट इज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना? ये क्या बन जाएगा अपने पास, इंटीग्रल ई डी ए कॉस ऑफ जीरो डिग्री, कॉस ऑफ जीरो डिग्री इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को क्या करेंगे हम, ई को बाहर ले लेंगे क्योंकि पूरे सरफेस पे वो कांस्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू कितनी है, थ्री ए आर स्क्वायर, थ्री ए आर स्क्वायर लिख लिया अपन ने। डी ए कितना है अपने पास, फोर पाई आर स्क्वायर, गॉसियन सरफेस का जो एरिया है। दिस शुड बी इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो चार्ज एनक्लोज यहाँ से तुम्हारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है ट्वेल्व पाई ए एप्सिलॉन नॉट आर की पावर फोर। अब हमें पता है कि चार्ज एनक्लोज स्फेरिकल केस में क्या होता है भाई, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के केस में रो ऑफ आर इनटू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर, लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू आर। दिस शुड बी इक्वल्स टू ट्वेल्व पाई ए एप्सिलॉन नॉट आर की पावर फोर। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to r, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को खा जाएगा। तो ओवरऑल अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा रो ऑफ r इंटू फोर पाई आर स्क्वायर बचेगा। इधर अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे ट्वेल्व पाई ए एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज आएगा, कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन किसका होगा, आर की पावर फोर का। आर की पावर फोर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, फोर आर क्यूब, है ना? तो यहाँ से देखो फोर पाई, फोर और पाई तो कैंसिल हो गया, और आर स्क्वायर से आर क्यूब का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
तो रो ऑफ आर तुम्हारे पास कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 12 पाई, पाई नहीं आएगा, पाई कैंसिल, 12 a एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये क्या आ जाएगा अपने पास, रो ऑफ आर आ जाएगा, है ना। अगर हम ट्रिक से जाएं तो ट्रिक क्या बोलती थी, ट्रिक बोलती थी कि 1/r² डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर ऑफ dv बाई डी आर, दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर अपने पास dv बाई डी आर, v कितना दे रखा है, -a r क्यूब। ओके, तो v अपने को गिवन है, v इज -a r क्यूब। तो dv बाई डी आर जो इधर से आएगा वो कितना आ जाएगा, -3ar²। ठीक है, तो अब अगर ट्रिक में रखें तो 1/r² डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी आर, तो -3ar² इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या बन जाएगा, 1/r² डी बाई डी आर ऑफ -3ar⁴ इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा, -1/r² डी बाई डी आर, 3a तो डिफरेंशिएट होगा ही नहीं, डिफरेंशिएशन किसका होगा, r⁴ का, और वो कितना आ जाएगा, 4r³। दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो रो कितना आ जाएगा अपने पास, रो आ जाएगा 12a एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जो कि सेम रिजल्ट है जो कि हमने नॉर्मल मेथड से निकाला था। बात समझ में आई। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा जेई मेन 2023, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कब पूछा गया है ये हमें, जेई मेन 2023 में ये पूछा गया है। ओके, चलिए तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका फिर से वही कि नॉर्मल तरीके से ही जाएंगे एक बार, और एक बार हम ट्रिक से भी जाएंगे इसमें। तो अगर मैं नॉर्मल तरीके से जाऊंगा तो नॉर्मल तरीके से मैं बोलूंगा कि इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि पोटेंशियल आर के साथ वेरी कर रहा है इसीलिए अपन स्फेरिकल वाला केस लगाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये आएगा -dv/dr। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, -4ar, ये बन जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास E डॉट ई डी ए कॉस जीरो। तो मैंने सीधा लिख लिया E इंटीग्रल डी ए, दिस शुड बी इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू तो -4ar हो गई, और डी ए की वैल्यू 4πr² हो जाएगी। दिस शुड बी इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो चार्ज एनक्लोज का एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, चार्ज एनक्लोज इज इक्वल्स टू -16πa एप्सिलॉन नॉट इंटू r³ स्फेरिकल केस में हम जानते हैं चार्ज एनक्लोज क्या होगा, रो ऑफ r इंटू 4πr² dr। दिस शुड बी इक्वल्स टू -16πa एप्सिलॉन नॉट इंटू r³। अब क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर। ओके, तो अगर हम लेफ्ट साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को खा जाएगा, ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बचेगा, रो ऑफ आर इंटू 4πr²। राइट हैंड साइड पे -16πa एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज आ जाएगा, और r³ का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 3r²। तो यहाँ से देखो 4π और 16π क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। तो रो ऑफ आर हमारे पास क्या आ रहा है, रो ऑफ आर अपने पास आ जाएगा -12a एप्सिलॉन नॉट, इतना ही आ रहा है, -12a एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास आ जाएगा। ओके, गिवन क्या दे रखा था कि रो ऑफ आर इज -λa एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन यूज होगा, परमिटिविटी दे रखी है मीडियम की, तो यहाँ सब जगह एप्सिलॉन लिख लेना भाई, क्या ही दिक्कत है। ओके, एप्सिलॉन लिख लो हर जगह, समझ में आ रही है। ओके, तो यहाँ से देखो रो ऑफ आर क्या दे रखा था, ये हमें दे रखा था -λa एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 12 आ गई। अब समझ में आई। ठीक है, अब देखो ट्रिक से भी कर सकते हैं इसको, ट्रिक से करेंगे तो और भी जल्दी हो जाएगा। ट्रिक क्या बोलती है हमें, ट्रिक हमें बोलती है 1/r² डी बाई डी आर ऑफ r² इंटू डी वी बाई डी आर, दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो डी वी बाई डी आर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 4ar आ जाएगा। तो हो जाएगा 1/r² डी बाई डी आर ऑफ r² इंटू 4ar, दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 4ar³ हो जाएगा, है ना, r² इंटू 4ar, तो ये हो जाएगा 4ar³ बन जाएगा। 4a का डिफरेंशिएशन होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, r³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा अपने पास, r³ का डिफरेंशिएशन हमारे पास बन जाएगा 3r²। तो हो जाएगा 12ar² इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
R² से R² गया तो रो क्या मिल गया अपने को, -12a एप्सिलॉन नोट नहीं एप्सिलॉन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि परमिटिविटी मीडियम की एप्सिलॉन है। तो अगेन अपने को सेम रिजल्ट मिल गया ट्रिक से भी, है ना। तो कैसे भी कर सकते हो तुम, ट्रिक से भी कर सकते हो, बिना ट्रिक के भी कर सकते हो। आई होप तुम्हें मजा आया होगा इस लेक्चर को देखते हुए, है ना। तो कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।